बुलेटो डिपेंड करता है बी बॉन्ड पे, यानी कि बुलेटो जब स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट के अंदर आपको जब भी एंट्री लेनी है तो आपको आपको हमें बी बॉन्ड से एंट्री लेनी पड़ती है। ठीक है, चलिए हम लोग फिर से अपने पीडीएफ पे चलते हैं। चूंकि जैसा आपको बताया था मैंने कि यहाँ पे एक मैट्रिक्स एंड को मैट्रिक्स प्लान डिजाइन किया गया है, तो यहाँ पर आपके सामने एक क्लब मैट्रिक्स एंड बी क्लब मैट्रिक्स का प्लान होता है, मतलब एक आपको इनकम करने का रास्ता दिया जाता है। ये मैट्रिक्स प्लान है, ना कि एक बाइनरी कंसेप्ट है। तो इसको थोड़ा सा आपको समझना होगा कि वर्क कैसे करता है, कैसे ये मूव करता है, इसको सीखते हैं हम लोग आज। बुलेटो में जब भी एंट्री करते हैं तो यहाँ पे सबसे पहले हमारे सामने ए क्लब एंड बी क्लब, दो क्लब हमारे सामने होते हैं। तो सबसे पहले हम लोग बात करेंगे ए क्लब के बारे में। ए क्लब में जाने के लिए हमारे पास सबसे पहले एक यूएसडीबी एंड एक बी बॉन्ड होना चाहिए। और बी बॉन्ड कहां से आता है? बीएफआईसी से आता है। ठीक है, तो आगे बढ़ते हैं। जैसे ही हम ए क्लब में आते हैं हमारे सामने ऐसा स्लॉट ओपन होता है ए में। यहाँ पे जैसे आप एंट्री करते हैं अपने अप्लाइंग के रेफरल कोड से, आपके विंडो पे, आपकी एप्लीकेशन के अंदर या आपके ब्राउजर पे जहां पे आईडी रन कर रही होगी, वहां पे आप यू की पोजीशन पे पहुंच जाते हैं। ठीक है, जैसे यू की पोजीशन खुलती है तो आपके नीचे इस प्रकार से कुछ खाली जगह पहुंच जाती है जो आपको दिख रही होती है। अब जो ये आप देख रहे हैं इसको ये मत सोचिए कि ये बाइनरी है, नहीं, ये बाइनरी नहीं, ये मैट्रिक्स प्लान है जहां पे आपकी अपलाइन आपको सहयोग करती है, जहां पे आपका वर्क आपको अर्निंग बनाता है, आपको अर्निंग देता है। जैसे ही आप इस पोजीशन पे आते हैं और आप वर्क करते हैं, क्योंकि बुलेटो 100% वर्किंग प्लान है, ये ध्यान रखिएगा। मैं जहां पे लोगों के पास टीम्स होती हैं वो 100% सक्सेस है, और हमेशा काम करने से जीत मिलती है, बैठ की जीत कभी नहीं मिलती। तो जैसे ही आप इस सिस्टम में आते हैं, अगर आपने कोई भी एक व्यक्ति को ज्वाइन कराया बुलेटो के अंदर, एक यूएसडीबी रजिस्ट्रेशन देके और एक बॉन्ड से उसको एक्टिवेट किया, तो यहाँ पे पहली एंट्री आती है, और ये पहली एंट्री की इनकम आपकी अपलाइन को चली जाती है। इमीडिएट जो भी पहली अपलाइन होगी उसको चली जाती है। जैसे ये दूसरी एंट्री कोई आती है आपके द्वारा, ये आपकी इमीडिएट सेकेंड अपलाइन को चली जाती है, यानी कि ये पहली और दूसरी इनकम आपको नहीं मिलती। एंड जैसे ही आपके द्वारा या इस व्यक्ति द्वारा यहाँ की पोजीशन फिल होती है, ये पोजीशन का पैसा आपको पहुंच जाता है, इस पोजीशन का पैसा आपको पहुंच जाता है, और इस पोजीशन के लिए ये जो पोजीशन है इसको फिल करने का काम ये भी कर सकता है और आप भी कर सकते हैं। क्योंकि आईडीज जो यहाँ पे होती हैं, जो सर्कल्स फुलफिल होते हैं वो लेफ्ट टू राइट होते हैं स्पिल ओवर से। कैसे? स्पिल ओवर से। तो यहाँ पे जो आप स्लॉट फुलफिल करेंगे वो आप अपनी मेहनत से एंड अपनी अप्लाई की मदद से भी कर सकते हैं, यानी कि एक ऐसा प्लान जहां पे आपकी भी मेहनत और आपकी अप्लाई की मेहनत से आप अपने स्लॉट्स को फुल कर सकते हैं। जैसे ही चौथा सर्किल आप देख रहे हैं, यहाँ पे जैसे ही कोई एंट्री आती है वैसे ही आप रिसाइकिल हो जाते हैं। दैट मीन्स आपका पहला स्लॉट कंप्लीट हुआ और आप नेक्स्ट स्लॉट के लिए एप्लीकेबल एप्लीकेबल हो चुके हैं, लेकिन पहला स्लॉट जहां पे आप पहले से थे वो फिर से मूव करने लगता है, और आपका स्लॉट फिर से एक ऐसी पोजीशन पे वापस आ जाता है यू, एंड फिर इस प्रकार से, यानी फिर यहाँ पे पोजीशन खाली हो जाती है। जो वर्किंग करने वाले होते हैं वो फिर से नए लोगों को इंट्रोड्यूस करते हैं, वो फिर से पहले स्लॉट से स्टार्ट करते हैं, और आपकी पहले स्लॉट की इनकम फिर से रिसाइकिल होना शुरू हो जाती है। फिर आप रिसाइकिल होंगे, फिर आप फर्स्ट साइकिल को मूव करते जाएंगे, एंड बार बार आप फर्स्ट साइकिल में, फर्स्ट स्लॉट में बार बार मूव करते जाते हैं। क्योंकि
एक क्लब में, क्योंकि एक क्लब में टोटल 8 स्लॉट है और हर स्लॉट की एक अलग अलग रजिस्ट्रेशन है एंड अलग अलग टॉपअप अमाउंट्स है। तो सेकंड स्लॉट की अगर बात करें हम लोग, सेकंड स्लॉट, ध्यान रखिएगा, स्लॉट जो होगा सेम 2 और 4 पे निर्भर करता है। ये टोटल मिला के 6 लोगों पे आपका एक क्लब स्टार्ट होता है, जिसमें 8 स्लॉट होते हैं और हर स्लॉट में 6 लोग, 6 एंट्रीज आती हैं। सेकेंड स्लॉट में जब आप एंट्री करते हैं तो आपको 2 यूएसडी भी देना पड़ता है एंड 2 बॉन्ड आपको एक्टिवेशन के लिए देना पड़ता है। यहां पर भी आप जब इनकम करते हैं तो वहां पर भी आप 3 आईडी से इनकम प्राप्त करते हैं, जैसे कि ऊपर आपने करी, ठीक। बट वहां पर आपने से एक एक 2 3 प्राप्त करी, एक बॉन्ड एक बॉन्ड एक बॉन्ड, टोटल मिला के 3 बॉन्ड की आपने इनकम प्राप्त कर ली। सेम नीचे जब आपका यहाँ स्ट्रक्चर खुलता है, यहां पर भी आपको ये 3 इनकम मिलती है, लेकिन 2 बॉन्ड मल्टीप्लाई 3 यानी कि 6 बी बॉन्ड की इनकम आपको मिलती है, ठीक है। अब जैसे यहाँ पे आएंगे, अब यहाँ पे कोई एंट्री आती है, आप फिर से रिसाइकिल हो जाते हैं और जैसे रिसाइकिल होते हैं आप अपनी अपलाइन को फॉलो करते हैं। हमेशा ध्यान रखिएगा, जो भी कोमेटिक प्लान होते हैं, आप जब भी रिसाइकिल होते हैं आप अपनी अपलाइन को ही फॉलो करते हैं। हमेशा जहां आपकी अपलाइन होगी उसी के स्लॉट में आप जाके बैठ जाते हैं। अगर आपकी अपलाइन का स्लॉट खाली नहीं है तो उसके अपर अपलाइन में जाके बैठ जाते हैं, लेकिन एक क्लब में आप अपनी अपलाइन के ही पास पहुंचते हैं जब भी रिसाइकिल होंगे, ठीक है। तो सेकंड स्लॉट में आपको 2 यूएसडीबी से और 2 बॉन्ड से आपको आना होता है। स्लॉट में आपको 4 यूएसडीबी एंड 4 बॉन्ड से अपना एक्टिवेट करना पड़ता है। यहां पर भी आपको 4 मल्टीप्लाई 3 बॉन्ड की इनकम मिलती है। सेम प्रोसेस चौथा स्लॉट की बात करें, फोर्थ स्लॉट की बात करें, यहां पे आपको 8 यूएसडीबी से रजिस्ट्रेशन एंड 8 बी बॉन्ड से आपको एक्टिवेशन करना पड़ता है। तो यहाँ पे आप वर्किंग करके अपने नेक्स्ट स्लॉट को बाय कर सकते हैं। जैसे कि आपने अपना पहला स्लॉट कंप्लीट किया, आपको 3 बॉन्ड मिल गए, आप एक बॉन्ड रख लीजिए और 2 बॉन्ड को आप नेक्स्ट स्लॉट के लिए यानी सेकंड स्लॉट के लिए एक्टिवेट कर दीजिए। तो आपको पहले से एक की इनकम हो गई एंड जब दूसरे से आप इनकम करेंगे तो यहां से भी आपको 3 बार इनकम आती है 2 बॉन्ड के रूप में। तो 6 बॉन्ड ये और पहला ये, 6 + 1 यानी कि 7 बॉन्ड की इनकम हो गई। अब इस 7 में से आप 4 बॉन्ड को आगे एक्टिवेट कर दीजिए थर्ड स्लॉट के लिए और आपके पास 3 बॉन्ड की इनकम बच जाए। प्लीज अपना माइक म्यूट करें। सेम जब आप थर्ड स्लॉट से इनकम करते हैं या फोर्थ स्लॉट से इनकम करते हैं तो आप नेक्स्ट स्लॉट में अपनी आप को एक्टिवेट कर सकते हैं। यानी कि फोर्थ स्लॉट में जब 8 बॉन्ड से आप आते हैं तो 3 × 8 टोटल मिला के 24 बॉन्ड की इनकम आप प्राप्त करते हैं। और इस 24 बॉन्ड से जब आप फिफ्थ स्लॉट में अपने आप को एक्टिवेट करते हैं तो फिफ्थ स्लॉट में आपको मात्र 16 बी बॉन्ड देने होते हैं और 16 यूएसडीबी देने होते हैं। यानी कि आपके पास यहाँ पे डिफरेंस के रूप में 8 बॉन्ड की इनकम बच गई। सेम तरीका जब आप सिक्स स्लॉट में आते हैं तो आपके पास टोटल मिला के 32 बी बॉन्ड से एक्टिवेशन करना है एंड 32 यूएसडीबी से रजिस्ट्रेशन करना होगा पहले एंड देन आपको एक्टिवेशन करना है। तो 32 देना है, तो यहाँ पे कितना आया 16 × 3 होते हैं 48। 48 में से आपने 32 बी बॉन्ड से अपने आपको नेक्स्ट स्लॉट में एक्टिवेट किया और बाकी इनकम आपकी बच गई। सेम प्रोसीजर दोस्तों, 7वां स्लॉट एंड 8वां स्लॉट इसी तरह पे काम करता है। 7वें स्लॉट में आपको 64 बी बॉन्ड से एंड 8वें स्लॉट में 128 बी बॉन्ड से एक्टिवेशन करना पड़ता है। ये जो सिस्टम है, ये जो सिस्टम है, आप इस सिस्टम में वर्किंग करके
पहले स्लॉट से सेकंड स्लॉट में, सेकंड स्लॉट से तीसरे स्लॉट में, तीसरे से चौथे, चौथे से पांचवें, पांचवें छठे, छठे सातवें, सातवें से आठवें स्लॉट में जंप करते चले आते हैं। लेकिन एक खूबसूरत बात ये होती है कि आप ये ध्यान दे रहे हैं, जो ऑरेंज ऑरेंज कलर के जो पॉइंट्स दिख रहे हैं, इसका मतलब है कि आपके पिछले स्लॉट जो हैं वो बार बार रिसाइकिल हो रहे हैं। आपकी इनकम बार बार पीछे से बढ़ती चली जा रही है। नेक्स्ट स्लॉट में तो आप आ गए, वहां से इनकम कर रहे हैं, लेकिन पिछले स्लॉट से भी आप लगातार इनकम करते जा रहे हैं। अब हम लोग एक लकी पोटेंशियल समझते हैं। अगर हम लोग आठों स्लॉट्स को बाय करते हैं या वर्किंग करके चले जाते हैं, तो टोटल कॉस्टिंग हमारे सामने, अगर हम स्लॉट्स की बाइंग करते हैं तो 0.255 बिटकॉइन की वैल्यू को बराबर हम खर्च करते हैं। टोटल ओवरऑल इनकम अगर हम जोड़ते हैं स्लॉट 1 2 3 4 5 7 8 तक, तो 0.765 बिटकॉइन तक। एंड नेट इनकम हम देखते हैं और 0.51 बिटकॉइन हम लोग करते हैं सिंगल, एक एक बार में, यानी एक एक साइकिल करी हमने 8 स्लॉट तक, तो हमको आधा बिटकॉइन तक की इनकम मिल सकती है। लेकिन अब ये गौर करें कि आप जब किसी स्लॉट में जंप करते हैं पहले से दूसरी में, तो पहली स्लॉट रिसाइकिल होती है। जब दूसरी तीसरी आती है तो दूसरी और पहली रिसाइकिल हो रही होती है। तो इसका मतलब क्या हुआ? इसका मतलब ये है कि आप जब जब किसी स्लॉट में जाते हैं तो पिछली स्लॉट रिसाइकिल हो रही होती है, जिससे वो कितनी बार रिसाइकिल हो जाएगी ये हमें पता नहीं चलता है, और हमारी इनकम बढ़ती चली जाती है। अभी मैंने आपको सिंगल एक बार बताया कि एक बार पूरा स्लॉट बाय करके हम इनकम को जो कर लेते हैं, उसमें हम आधा बिटकॉइन ज्यादा कमाते हैं। लेकिन यहाँ पर एक एक दिन में आप 4 4 बिटकॉइन भी कमा पाएंगे अगर आप बेहतर वर्कर हैं, अगर आप बेहतर मजदूर हैं, तो आप यहाँ पे अविश्वसनीय इनकम करने वाले हैं। तो दोस्तों, ये है एक क्लब का टोटल पोटेंशियल, जहां पे आप 8 स्लॉट्स को वन टाइम बाय करके या वर्किंग करते करते बाय करते हुए आगे बढ़ सकते हैं, जहां पे इनकम की कोई भी लिमिट नहीं रखी गई है। अनलिमिटेड आप अर्निंग करते चले जा सकते हैं। सेम प्रोसीजर, बी क्लब मैट्रिक्स, गजब का मैट्रिक्स प्लान जो आज तक किसी को नहीं समझ में आया, ना कोई समझ पाएगा, जिसकी वजह से आज तक इसको कोई कॉपी नहीं कर पाए। चलिए, इसके लिए भी हमें अपने बोर्ड की तरफ चलते हैं। बी क्लब मैट्रिक्स, कल बेटा, जिस प्रकार से आपने एक क्लब को समझा जहां पे 2 और 4 लोग थे आपके टेबल में, आपके स्लॉट के अंदर, यहाँ पर थोड़ा सा एक लाइन और बढ़ता है। ये आपकी जब भी स्लॉट स्टार्ट होगी, आप यहाँ यू पोजीशन पे आते हैं, और यू पोजीशन, पहली यू पोजीशन यानी कि पहला स्लॉट पे जब भी आप आएंगे तो आपको खर्च क्या करना है? पहला नंबर एक यूएसडीबी एंड ए बी बॉन्ड आपको देना होता है। पापा काम करे बेटा, आप जाइए उधर। एक यूएसडीबी से आपने क्या किया? बी क्लब में रजिस्ट्रेशन किया। एक बी बॉन्ड्स क्या किया? आपने एक्टिवेशन किया, यानी कि अपने आप को एक्टिव किया उस स्लॉट के लिए। जैसे स्लॉट के लिए आप एक्टिवेट करते हो अपने आप को, तो आपके सामने पोजीशन ये यू एन 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 एक लेयर और आगे। ठीक है दोस्तों, अब देखिए, चूंकि वर्किंग प्लान है ना, तो यहाँ पर मैट्रिक्स एंड को मैट्रिक्स का एक कॉम्बिनेशन है। बी क्लब एक ऐसा सिस्टम आपको सामने देता है जो बताता है कि यहाँ पे आपकी 3 अपलाइन एंड 3 डाउनलाइन के द्वारा आपको इनकम होती है। ठीक है, यहाँ पे एक दूसरे को सहयोग करते हुए एक बड़ी इनकम प्राप्त होती है। यदि आप अपनी टीम का सहयोग करते हैं तो आपकी 3 अपलाइन आपका सहयोग करती हैं आपको इनकम कराने के लिए। ये ऐसा कोमेट्रिक्स प्लान है जिसको समझना बहुत जरूरी होता है लोगों। तो जैसे आपकी क्रिएट होती है, आपके सामने पूरा स्टेट खुल के आता है। जो पहली क्वेश्चन ये है और जो दूसरी क्वेश्चन ये है, लेकिन 1 और 2, जैसे ही यहाँ पे जो एंट्री है, यहाँ पे जो एंट्री है, ये आपके द्वारा आ सकती है, या आप अपनी अप्लाई के जिस स्ट्रक्चर में बैठे हैं उसके द्वारा भी ये पोजीशन को फिल किया जा सकता है। तो जैसे ये पोजीशन फिल होती है, इसकी इनकम फर्स्ट अपलाइन को चली जाती है, जो इमीडिएट आपके स्ट्रक्चर में होगा, और इसकी इनकम सेकेंड
अपलाइन को ट्रांसफर हो जाती है, यानी कि पहले और दूसरी इनकम जो होती है, यानी ये आपकी पहली और दूसरी अपलाइन को ट्रांसफर होती है। सेकेंड लेयर, ये होगी पहली लेयर, ये होगी सेकेंड लेयर। सेकेंड लेयर में ए बी सी एंड डी, इसको समझते हैं। ए बी सी डी जो आपके सामने पोजीशन दिख रही है, इसको भरने के लिए ये बंदा भी लायबल है, ये बंदा भी लायबल है, यानी कि यहाँ पे दो दो अपलाइन इस पोजीशन को भरने के लिए लायबल है। ठीक है, तो जैसे ही यहाँ पे कोई एंट्री आती है, पहली इनकम आपको मिल जाती है। ठीक है, पहली इनकम आपको मिल जाती है। जैसे ही इस बी पोजीशन पे कोई एंट्री आती है, इसके द्वारा या आपके द्वारा, तो ये इनकम आपको मिल जाती है, यानी कि ए प्लस बी, ए प्लस बी की इनकम आपको मिली। ठीक है, सेम यहां पर, यहां पे जो पोजीशन होती है, इसकी पोजीशन फिल करने का अधिकार किसके पास है? इसके पास है और इसके पास। ठीक है, एंड थर्ड अपलाइन के भी पास हो सकता है, कोई बड़ी बात नहीं यहाँ पे, क्योंकि प्लान ही ऐसा बना हुआ है ये। जैसे ही पोजीशन फुलफिल होती है, यहाँ की इनकम और यहाँ की इनकम आपको मिल जाती है, यानी ओवरऑल ए प्लस बी एंड सी प्लस डी, ये चारों इनकम आपको मिल जाती है। ठीक, अब लेयर थर्ड जो आपके सामने ये दिख रही है, ई एफ जी एच आई जे के एल, इसको समझते हैं। जैसे ही ई पोजीशन आती है, यहाँ पे जो भी एंट्री आ रही है दोस्तों, ये एंट्री को लाने का काम कौन कौन कर रहा है? ये ए कर रहा है, ये फर्स्ट अप्लाइंग कर रहा है, ये यू कर रहा है, यानी कि तीनों लोग इस ई पोजीशन को भरने के लिए परिपक्व हैं। इनकी किसी भी व्यक्ति वजह से ये जगह भरी जा सकती है। जैसी ही जगह भरती है, ये इनकम जाती है आपकी पहली डॉल लाइन को, आपको नहीं मिलेगी, आपकी पहली डॉल लाइन जाती है। ठीक है, एंड ये पोजीशन जो एफ दिख रहा है, ये इनकम आपको मिल जाती है, यानी कि एफ भी आपको मिल जाता है। सेम इसी तर्ज पे, जैसे ये बी पोजीशन आपको दिख रही है, इसकी जो जी है, यहाँ पे जैसे कोई एंट्री आती है, और इस एंट्री को लाने का लायबल कौन है? ये बी व्यक्ति भी है, ये पहली अप्लाई ने ये भी ला सकता है या यू भी ला सकता है। स्पिल ओवर जितना ज्यादा होगा, उतना तेजी से आपका टेबल या अपना आपका स्लॉट भरता है, तो ये इनकम भी आपको मिल जाती है, यानी जी की भी इनकम आपको मिल गई। लेकिन जैसे ही ये एच पोजीशन जो दिख रही है आपको बी के नीचे, जैसे ही यहाँ पे कोई एंट्री आती है जिसके लिए तीन लोग जिम्मेदार हैं, उनके किसी की वजह से ये जगह फुलफिल होती है, तो ये आपकी सेकेंड डाउनलाइन को ट्रांसफर हो जाती है सेकेंडों में। ठीक है, सेम प्रोसीजर, जैसे ये सी पोजीशन दिख रही है, इसके नीचे जो आई और जे दिख रहा है, ये इनकम आपको प्राप्त होती है, आई प्लस जे। ठीक है, यहाँ की इनकम आपको मिल गई आई जे। अब ये के और एल जो दिख रहा है आपको, यहां समझते हैं फिर से। जैसे के पोजीशन आती है, 13 पोजीशन आती है, इसको लाने के लिए डी, ये सेकेंड अपलाइन और ये ऊपर का अपलाइन, ये तीनों लोग जिम्मेदार हैं, इस पोजीशन को भर देते हैं, तो ये इनकम थर्ड डाउन लाइन को चली जाती है। एंड लास्ट, जैसे चौथी पोजीशन आती है, इस पोजीशन पे आप रिसाइकल हो जाते हैं एंड आप यहाँ पे अपनी थर्ड अप लाइन को टच करने पहुंच जाते हैं, क्योंकि मैंने पहले ही बोला था, इस सिस्टम में आप जब जब रिसाइकिल हो गए, तब तब आप अपनी अप्लायंस को फॉलो करोगे। तो ये सिस्टम कुछ इस प्रकार से डिजाइन किया गया है कि यदि आप इसको समझने की कोशिश करेंगे तो बहुत जल्दी समझ में नहीं आने वाला, बहुत टफ है। इसी टफ की वजह से आज तक बुलेटो को कोई कॉपी नहीं कर पाया। यहाँ पे जो आप देख रहे हैं डाउनलाइन 1, डाउनलाइन 2, डाउनलाइन 3, ये कुछ इस तरीके से मूवमेंट करते हैं जो आपको पता नहीं चलता है, और आपकी टीम को आपकी इनकम मिल जाती है, और टीम की वजह से आपको इनकम मिलती है, और आपकी अप्लाई की वजह से आपकी इनकम जनरेट होना शुरू हो जाती है। एंड चौथी पोजीशन पे आप रिसाइकिल हो जाते हो, और रिसाइकिल होकर फिर से आपकी एक नया टेबल ओपन हो जाता है, जिस प्रकार से पहला टेबल स्टार्ट हुआ था, फिर से आपकी नई जर्नी शुरू हो जाती है, और फिर से आपकी इनकम होना शुरू हो जाती है। तो ओवरऑल क्या मतलब हुआ इसका? जिस प्रकार से आप स्लॉट ए में काम कर रहे थे, उसी प्रकार से यहाँ पर जब क्लब बी के किसी भी स्लॉट में आप आएंगे, तो क्लब बी के किसी भी स्लॉट में आपको 8 इनकम मिलती है। क्लब ए में आपको 3 मिलती थी, क्लब बी में आपको 8 इनकम मिलती हैं।
3 अपलाइन को चली जाती हैं और 3 डाउनलाइन को चली जाती हैं। टोटल मिला के 14 सर्किल में से 8 आपके पास और बाकी आपके अपलाइन एंड डाउनलाइन में डिस्ट्रीब्यूट हो जाती है। इसी को कहते हैं 100% डिस्ट्रीब्यूशन प्लान। जब आपने पहले स्लॉट में क्लब बी के पहले स्लॉट में आप आए हैं तो आपने एक एक बॉन्ड से इनकम करी, यानी कि आपको 8 बॉन्ड की इनकम प्राप्त हो गई। ठीक है। इसी प्रकार से जब आप स्लॉट 2 में आएंगे, स्लॉट 2, यहां पर भी आप 8 इनकम करने वाले हैं, लेकिन यहाँ पे रजिस्ट्रेशन जो होगा वो आपका होगा 2 USDB से एंड 2 बी बॉन्ड से, यानी कि 2 USDB एंड 2 बॉन्ड से आप यहाँ पे एंट्री करते हैं। और जैसे एंट्री करते हैं सेम प्रोसीजर जिस प्रकार से यहाँ पे वर्किंग हो रही थी, आपका स्लॉट 2 में भी वही वर्किंग स्टार्ट होती है। आप आ गए, 2 सर्किल और 2 सर्किल और 2 सर्किल और एंड इनके नीचे 2 सर्किल, इनके नीचे 2 सर्किल और इनके नीचे। ठीक है। ये भी फुलफिल होती है आपकी वर्किंग द्वारा या आपकी सेकेंड अपलाइन द्वारा या आपके थर्ड अपलाइन के द्वारा। यानी कि यहाँ पे आपके अपलाइन आपके टेबल को या आपकी सर्किल को या आपके स्लॉट्स को भरने में पूरी तरीके से भूमिका निभा सकते हैं। जिसकी भी अपलाइन बेस्ट होती चली जाती है वो उसकी डाउनलाइन के लिए बहुत ज्यादा बेनिफिशियरी हो जाता है। लेकिन जब यहाँ पे डाउनलाइन वर्किंग कर रही होती है, अपलाइन वर्किंग कर रही होती है, तो उनको इनकम बहुत तेजी से आती है। जैसे आप सेकंड स्लॉट में आते हैं तो आपका फर्स्ट स्लॉट जो है वो रिसाइकिल चल रहा होता है, तो वहां से भी इनकम आ रही होती है एंड सेकंड स्लॉट में फिर आपकी इनकम जनरेट होना शुरू होती है। जब सेकंड स्लॉट में आप आते हैं तो इनकम 2 गुणे 8 यानी कि 16 बॉन्ड से आप इनकम कर लेते हैं एंड 16 बॉन्ड से आप थर्ड स्लॉट में एंट्री करते हैं। थर्ड स्लॉट में दोस्तों 6 USDB एंड 6 बॉन्ड से आप एंट्री करते हैं, यानी कि 16 में से अगर आप 6 बॉन्ड निकाल देते हैं तो आपके पास 10 बॉन्ड की सेविंग होती है और 6 बॉन्ड से नेक्स्ट स्लॉट को आपने बाय कर लिया और आपका फिर से वही टेबल ओपन हो गया। ठीक है। थर्ड स्लॉट में जब आप इनकम करते हैं तो 8 गुणे 6 यानी कि 48 बॉन्ड की इनकम करते हैं। कितनी करते हैं? 48 बॉन्ड की आप इनकम करते हैं। और इस स्लॉट में भी आप रिसाइकिल होंगे, इस स्लॉट में भी आप रिसाइकिल होंगे, फिर से आपकी थर्ड स्लॉट रिसाइकिल होगी, सेकंड स्लॉट में रिसाइकिल होंगे, आपकी सेकंड स्लॉट रिसाइकिल होगी, फर्स्ट स्लॉट में रिसाइकिल हो रहे हैं वहां भी रिसाइकिल होगी। तो आपकी पिछली इनकम लगातार जनरेट होगी, ये नहीं कि एक बार इनकम आएगी। आप हर स्लॉट पे इनकम करते हुए नेक्स्ट स्लॉट को बाय कर सकते हैं और इसी प्रोसीजर करते हुए हम चौथा, पांचवा, छठवां, सातवां, आठवां स्लॉट भी बाय करते चले जाते हैं। ये बहुत सिंपल सा है, अगर इसको हम ध्यान से समझेंगे तो बहुत बड़ा रॉकेट साइंस नहीं है, बस हमें अपनी वर्किंग करते रहनी है। यदि हम चौथे स्लॉट की बात करते हैं तो 24 बॉन्ड एंड 24 USDB एंड 24 बॉन्ड से एंट्री लेते हैं। यहाँ पे जो इनकम करते हैं हम उसी इनकम में से अगले स्लॉट यानी कि 96 USDB एंड 96 बी बॉन्ड की एक्टिवेशन के लिए पेमेंट यहीं से कर देते हैं और नेक्स्ट स्लॉट को बाय करते हैं। सेम प्रोसीजर होती है। यदि हम खुद वर्किंग स्टार्ट रखते हैं और हमारी टीम हमारे साथ कंधे से कंधा मिला के काम कर रही है और हम अपनी टीम के साथ दिन रात लगे हैं, तो हमारे पिछले स्लॉट लगातार रिसाइकिल होते हैं और हम नेक्स्ट स्लॉट में जल्दी जल्दी पहुंचते चले जाते हैं। तो ये 20 स्लॉट जो दोस्तों है, जो 20 स्लॉट का स्ट्रक्चर है, ये इतना खूबसूरत है, जो इसमें एक बार आ गया वो तो पैसा बना के ही रहता है, क्योंकि उसकी 3 अप्लायंस का सहयोग करती हैं और उसने थोड़ा प्रयास कर लिया तो वो अपनी डाउनलाइन का और वो खुद भी इनकम कमाएगा और अपनी टीम को भी इनकम कमाएगा। एक ऐसा कोमेटिस प्लान जो आज तक रिवाइड कर रहा हूं, दोबारा बोलना, कोई कॉपी नहीं कर पाया, ना ही भविष्य में कोई कर पाएगा। आइए दोस्तों बी क्लब का पोटेंशियल समझते हैं। जैसा कि मैंने ए क्लब में आपको बताया कि कितना आपका खर्चा हो रहा है, कितना आपको बच रहा है, वो यहाँ पे दिखाया गया है कि आपको लगभग 3.93 बिटकॉइन टोटल 8 स्लॉट में एक साथ बाय करके आप खर्च करते हैं एंड टोटल आप इनकम जो होती है वो 31.752 बिटकॉइन होती है।
लेकिन चूंकि जो लगाया है उसको भी हटाना होगा, तो हमें नेट इनकम प्राप्त होती है, वो होती है हमारे पास लगभग 27 BTC। तो दोस्तों आप समझिए, ये जो आप सामने देख रहे हैं बी क्लब पोटेंशियल, ये एक बार साइकिल करने का इनकम बताया जा रहा है। जब आप पिछला स्लॉट बार बार रिसाइकिल करते हैं, तो आपकी इनकम बार बार बढ़ती चली जाती है। जैसा कि यहाँ पे आपको रिसाइकिल के बारे में बताया गया कि यदि आप इस प्रकार से बढ़ते चले जाते हैं, आप 8वीं स्लॉट तक पहुंचते हैं, तो आपके पिछली जो स्लॉट्स हैं वो कितनी बार मूव कर चुकी होंगी, उसका एक एजम्पशन है। उस एजम्पशन के हिसाब से आपको 50 बिटकॉइन की इनकम दिखाई गई, और ये 50 बिटकॉइन की इनकम हम और आप अपनी मेहनत से एक एक दिन में अर्न कर सकते हैं। और आप समझ सकते हैं कि एक बिटकॉइन की कीमत अगर 30,000 है, तो समझिए 150 बिटकॉइन की इनकम क्या होगी। लेकिन शर्त यही है कि हमें अपनी वर्किंग करनी होगी, हमें अपने माइंडसेट को चेंज करना होगा, हमें अपने आप में बदलाव लाना जरूरी होगा। अगर हम बदलाव नहीं ला पाते हैं, तो हम इनकम नहीं कर सकते। हम कहते हैं कि हम बैठ जाते हैं और हमें अप्लाई काम करती रहेगी, हमको पैसे आते रहेंगे, तो ये सोचना निहायत ही गलत है। हमें कभी किसी बैसाखी नहीं बननी चाहिए, खुद पे यकीन करना चाहिए कि हाँ मुझे अपने पे यकीन है, हाँ मुझे सिस्टम पे यकीन है, हाँ मैं ये कर सकता हूँ और मैं कर ले जाऊंगा। जरूरी नहीं कि आप सारे सारे स्लॉट बाय करें, आप एक ही स्लॉट से बाय करते हुए आगे बढ़ सकते हैं। लेकिन यदि आप अधिकतर ज्यादा से ज्यादा स्लॉट बाय करते हैं, तो यहाँ पे ज्यादा स्लॉट बाय करने से आप कहीं से भी अगर एंट्री कोई आ रही है किसी स्लॉट में, वो आपके नीचे पहुंच जाती है। एक ऐसा सिस्टम है जहां आपकी आपकी डाउनलाइन आपकी अपलाइन भी बन सकती है। तो हमेशा मैं उन लीडर्स को कहूंगा, सजग रहें अपनी डाउनलाइन से। अगर आपकी डाउनलाइन आपसे तेज हुई, तो आपकी अपलाइन भी इस सिस्टम में बन सकती है, क्योंकि ये जो सिस्टम है, ये जो स्ट्रक्चर बनाया गया है, वो कुछ ऐसा बनाया गया है, जो तेज चलता है वो आगे बढ़ जाता है। तो हम सबको अगर इनकम करनी है, अगर हम सबको बेहतर से बेहतर आगे जाना है, तो हमें हमेशा एडवांस रहना होगा। अगर हमें इनकम बनानी है, अगर हमें अपनी इनकम को सोर्स को बहुत तेज मूव कराना है, तो हमें मैक्सिमम से मैक्सिमम स्लॉट्स को बाय करना होगा। लेकिन ये मैंडेटरी नहीं है, आप वर्किंग करते करके भी 8 स्लॉट तक पहुंच सकते हैं। और अगर आप 3 महीने में 8 स्लॉट तक पहुंच जाते हैं, तो मेरे दोस्तों 27 बिटकॉइन या 40 बिटकॉइन की इनकम कोई छोटी इनकम नहीं होती, बहुत बड़ी होती। मैंने हमेशा अपने प्लान्स में लोगों से कहा है कि यदि आप 10, 100 और 1000 के स्ट्रक्चर में काम करते हैं, तो आप इनोवेशन फैक्ट्री के हर प्रोजेक्ट में बिलियनियर बन सकते हैं। आप अपने 10 लोगों को फोकस करिए, उन 10 को एजुकेट करिए, उनसे 100 की टीम को डेवलप करवाइए, और उन 100 के साथ लग के उन 1000 को डेवलप करवाइए। आपको पता नहीं चलेगा आपके नीचे 10 के, 100 के, 1000 के की टीम कब आ गई, आपको नहीं पता चलेगा। बशर्ते फोकस ऑन योर वर्क। अगर आप अपने काम पे फोकस रखते हैं, तो ये कुछ नहीं दोस्तों, हम सब मिलके कर सकते हैं, बट हमें करना होगा। ये नहीं कि हो जाएगा, नहीं, आज अभी सब कुछ आज है, कल कुछ नहीं होता। आज जो है वही सच है, आज हम जो मेहनत करेंगे वही कल जाके कोई रंग नया दिखाएगी। लेकिन हम कल के भरोसे में आज को छोड़ते हैं, ये हम सबसे बड़ी गलती करते हैं। तो हमें ये ध्यान देना है कि हमें अपने आज पे यकीन करना है, हमारा आज कितना स्ट्रांग हो सकता है उस पर यकीन करिए। और आज हमारे लिए सामने बुलेटो है, हम इस बुलेटो में कितना ज्यादा सक्सेस हो सकते हैं, हमें ये प्लान करना चाहिए। हमारा पिछला जो भी समय बीता है, वो हम सबको एक अच्छा रिजल्ट देगा, नो डाउट देगा, और थोड़ा सा उसके लिए भी सब्र कर लीजिए। सब कुछ बेहतर होने वाला है, थोड़ी सी घड़ियां और बाकी है, बस माइंड को सेटअप करके चलिए। हम सबके पास बहुत कुछ है, बहुत ज्ञान है, हम लोग बहुत मेहनत कर सकते हैं, बहुत बड़ी इनकम अपनी टीम को करवा सकते हैं, पर हमें वो लगन दिखानी होगी, हमें फ्रंट पे आना होगा, हमें जंग में लड़ना होगा। हमें जंग जीतनी है, तो फ्रंट पे आके लड़ाई लड़नी होगी। तो इसी क्रम में कंपनी ने हमको जो एक क्लब बी क्लब दिया, इसके साथ कंपनी सी मशीन प्रोवाइड करने वाली है, जो कि कुछ समय बाद हमारे सामने आएगी। और जो ऐसा प्रोजेक्ट होगा जो दुनिया में एक अलग हिसाब किताब बनाने वाला है, जिसके बारे में अभी हम सबको कोई जानकारी नहीं दी गई है, तो मैं भी आपको कोई जानकारी इस बारे में नहीं दे पाऊंगा।
तो ओवरऑल जैसे यहाँ बताया गया कि रिपीट स्लॉट, जैसे मैंने आपको बताया कि आपके स्लॉट हमेशा रिपीट हो रहेंगे, कोई एक्सपायरेशन नहीं है, स्लॉट अपडेट आप लगातार कर सकते हैं। एक बार आपको सिर्फ रजिस्ट्रेशन चार्ज देना है हर स्लॉट पे, चाहे क्लब ए हो चाहे क्लब बी हो, आपको सिर्फ वन टाइम यूएसडीबी चार्ज देना है, उसके बाद कोई भी यूएसडीबी आपको नहीं देना है। आपका स्लॉट हर बार ऑटोमेटिक रिन्यूअल होता चला जाएगा। तो ओवरऑल दोस्तों, ये जो प्लान है, मैंने अपने नॉलेज से, अपने पास, मेरे पास जो पिछला बुलेटिन लेके एक्सपीरियंस है, वो सब आपको सामने रखने की कोशिश करी। मैंने पूरी कोशिश करी कि आप सबको मैं बेहतर से बेहतर बुलेटों के बारे में जानकारी दे दूं, बेहतर से बेहतर मैं बता सकूं कि कैसे ये मूव कर सकता है, कैसे हम सक्सेस पा सकते हैं, कैसे हमारी अप्लाई हमको सहयोग करी, कैसे हम अपनी डॉलर का सहयोग कर सकते हैं। तो यहाँ का प्लान यहाँ तक रुकता है। अब एक चीज मैं और आपके सामने बताना चाहूंगा कि हम लोग के पास 5 अगस्त तक का टाइम है। 5 अगस्त को बुलेटो लाइव होने जा रहा है। तो हम लोग कैसी प्लानिंग करें कि जिससे हम लोग सक्सेस प्राप्त कर सकें अपनी टीम के साथ मिलकर और टीम को सक्सेस करा सकें। तो मैंने कोशिश करी है लोगों को बताने की कि जिसके पास जो सामर्थ्य है उस हिसाब से आगे काम करे। लेकिन कैलकुलेशन है, उस कैलकुलेशन हिसाब से मैं बोलता हूँ, यदि आप अपनी टीम में 100 लोगों को सिलेक्ट करें, जिनके पास बड़ी बड़ी टीमें हैं, 100 लोगों को सिलेक्ट करें और उनको सिर्फ और सिर्फ 1,000 लोगों का टारगेट दें। 100 लोगों को सिलेक्ट करें और 1,000 लोगों का टारगेट दें। वो लोग जो कि 50 बॉन्ड से पहले दिन एंट्री कर सकें, पहले दिन एंट्री कर सकें। तो सपोज करिए यहाँ पे कोई भी व्यक्ति हो सकता है, एक्स व्यक्ति मान लो है, उसने 100 लोगों को टारगेट सेट किया और 100 लोगों से 1,000 की टीम डेवलप करी, तो टोटल मिला के 1 लाख लोग पहले दिन उसके साथ उसकी टीम में पहले दिन से आना स्टार्ट हो रहे हैं। और उन लोगों ने यदि